नमस्कार, इंसारा लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज शुक्रवार को नीतीश कुमार की बैठक, कैबिनेट की बैठक रखी गई थी। कल नरेंद्र मोदी मधुबनी पहुंचे और उनके आने से पहले ही नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को होगी और कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। इस बार चुनावी साल में कैबिनेट की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि 34 जो है एजेंडों पर मुहर लग गई है। जी हाँ, 34 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। 17 दिन बाद जो है फिर से ये कैबिनेट की बैठक हुई और इस बार जो है वो 34 एजेंडों पर मुहर लगी है। तस्वीरें देखिए, उद्योग विभाग, कृषि विभाग, खेल विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामीण विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विकास, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, इसके साथ ही श्रम संसाधन विभाग, विधि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, इन सभी, ऊर्जा विभाग, पर्यटन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, इन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इन सभी जो है प्रस्तावों पर देखिए कैबिनेट में मुहर लग गई है। राजनीतिक हलचल और प्रशासनिक खामोशी के 17 दिनों के अंतराल के बाद शुक्रवार को बिहार की सत्ता के गलियारों के बीच एक बार फिर फैसलों की बारिश हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में 34 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग गई। जी हाँ, 34 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर जो है नीतीश कैबिनेट में मुहर लगी है। बिहार सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई, जबकि शुरुआत में इसका समय शाम 4 बजे था। जी हाँ, पहले यह बैठक 4 बजे होनी थी, लेकिन सुबह फिर 11 बजे हुई। अंतिम क्षणों में अचानक समय बदल गया, जिसके राजनीतिक गलियारों में हलचल और जिज्ञासा दोनों बढ़ गई। ये कैबिनेट बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि 8 अप्रैल के बाद पहली बार नीतीश सरकार इतने बड़े पैमाने पर निर्णय लिए हैं। पिछली बैठक में जहां 27 एजेंडों पर मुहर लगी थी, इस बार 34 एजेंडों पर मुहर लगी है। ये दर्शाता है कि सरकार अब तेज गति से फैसले लेने के मूड में आ चुकी है। बैठक की जो ये तस्वीर है, मतलब जो अभी हमारे पास जो निकल कर आई है, ग्रामीण विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग, ये देखिए बैठक जो है खत्म हो गई है। 34 एजेंडों पर मुहर लग गई है। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 34 एजेंडा पर निर्णय हुए। 34 एजेंडों पर सबसे महत्वपूर्ण एजेंडों में मंत्रिपरिषद ने मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर, सहरसा हवाई अड्डों का प्री फिजिबिलिटी करने का निर्णय लिया है और यह प्री फिजिबिलिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करेगी और इसके लिए 2,43,17,676 रुपये अग्रिम निकासी की अनुमति दी गई। मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर एवं सहरसा हवाई अड्डों का प्री फिजिबिलिटी, इसके अंतर्गत कितने पैसेंजर्स होंगे, किस प्रकार के एयरक्राफ्ट होंगे, कितनी लंबाई है और कितना बढ़ाना है, बेसिक फिजिबिलिटी इन सभी एयरपोर्ट्स का किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा ताकि इन एयरपोर्ट्स पर जहाँ तक संभव हो कमर्शियल उड़ानें जो साइज पर है उस संबंध में स्टडी की। दूसरा है बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025। आपको जानकारी होगा कि बिहार बायोफ्यूल्स प्रोत्साहन नीति यह मंत्रिपरिषद ने पूर्व में स्वीकृत की थी। अब उसका संशोधन का प्रस्ताव है जिसमें डेट ऑफ एप्लीकेशन बढ़ा दिया गया है। अब डेट ऑफ एप्लीकेशन 21/3/2027 तक लिए जाएंगे और उसके बाद 31/3/2008 तक जो भी संस्था वित्तीय प्रोत्साहन की मंजूरी लाभन दे सकती है 31/3/2021। तो डेट्स का जो है टारगेट डेट्स है उसमें संशोधन किया गया है बायोफ्यूल्स की, जो इथेनॉल बनाती है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अंतर्गत आच्छादित 74 वैसी इकाइयाँ जिन्हें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं है, तो उक्त नीति के अनुरूप शेष अनुमान्य अवधि के लिए व्यय अनुदान का भुगतान करने की स्वीकृति दी। तो आपको जानकारी होगा जब 2011 की पॉलिसी खत्म हुई थी और 2016 की पॉलिसी शुरू हुई थी, तो कुछ जो इंटरमीडिएट पीरियड में अस्वीकृत या स्वीकृति की प्रक्रिया में लंबित जो उद्योग थे उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन नहीं मिला था। उसी के आलोक में ऐसे 74 इकाइयाँ हैं जिनके संबंध में
राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। खेलो इंडिया का गेम्स बिहार में शुरू होने वाला है और आपको जानकारी होगा कि 4 मई को से आरंभ है। इसी के अंतर्गत खेलो इंडिया में जो सैद्धांतिक सहमति मंत्रिपरिषद ने दी है और इसके अंतर्गत जो व्यय होगा, जो राशि राज्य सरकार व्यय करेगी 119,04,79,129 रुपये, 101 करोड़ के 119 करोड़ के आसपास इसमें व्यय होंगे और इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत 27 खेलों विद्याएँ शामिल है, 27 गेम्स और ये 4 से 15 मई 4 मई टू 15 मई तक ये कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, आपको जानकारी होगा कि प्रत्येक जो मासिक बिल है उसमें सब्सिडी के रूप में सरकार देती है और प्रत्येक कंज्यूमर के, और ये पहले से चलता आ रहा है। इस वर्ष 2025-26 में जो सब्सिडी का भुगतान के लिए कैबिनेट ने स्वीकृत किया है 15,995 करोड़ का सब्सिडी। तो ये अप्रैल माह से मार्च 2026 तक का ये सब्सिडी अमाउंट है और हर बिल में आप देखते होंगे ये सब्सिडी अमाउंट अंकित रहता है, तो सब्सिडी अमाउंट के लिए ये राशि है। ग्रामीण कार्य विभाग का एनडीबी के सहायता ग्रामीण पट्टों परियोजना फेज 2 मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अवशेष में सभी 38 जिलों में 100 या 100 से अधिक आबादी में छूटे हुए असंपत्ता ग्राम बसावदर टोलों में 12 मसीहा एकल संपर्कता प्रदान करने के लिए ईडीबी का ऋण दिया गया है, लेने की निर्णय है। आपको जानकारी होगी 100 से ऊपर की आबादी का जो भी संपत्ता है उस रोड्स को कनेक्ट करने के लिए ईडीबी से हम लोगों ने एनडीबी से हम लोगों ने अप्रोच किया था, जिसमें 8,283 किलोमीटर ग्रामीण पट्टों का कार्यान्वयन के लिए पूर्व में स्वीकृत किया और निर्णय लिया। अब ये जो बचे हुए अतिरिक्त जो है 2,652 प्लस 14,000 किलोमीटर के जो ग्रामीण पट्ट हैं इनका जो कार्य है मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन में वो राज्य योजना सबके इंस्टेड ऑफ न्यू डेवलपमेंट का एनडीबी से हम लोग अप्रोच किए थे। एनडीबी ने आंशिक स्वीकृति दी है और जो बाकी बचा है 2,652 किलोमीटर के अतिरिक्त लगभग 14,000 किलोमीटर अब एनडीबी द्वारा जो नहीं स्वीकृत हुआ है वह अब राज्य सरकार स्वीकृत कर इसका कार्यान्वयन करेगी। ग्रामीण कार्य विभाग का ही है। ग्रामीण एवं पटों एवं आरेखनों में निर्बाध संपर्कता के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रावधान में संशोधित किया है। इसमें 100 से अधिक मीटर की लंबाई का निर्माण पुल निर्माण निगम के द्वारा कराए जाने पर विभाग द्वारा ओवरहेड चार्जेज में एकरूपता नहीं थी, ये ओवरहेड चार्ज में एकरूपता करने का निर्णय लिया। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। इस खबर की आगे की अपडेट आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।